दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। कोल क्राइसिस कितनी बड़ी समस्या आ गई हमारे भारत पे। क्या है इसका सत्य? कौन कौन से दो पहलू निकलकर सामने आते हैं जब बात आती है कोल क्राइसिस की? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से जारी तमाम कोशिशों के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी खुद हरकत में आए। उन्होंने बिजली और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। पंजाब और महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की कई यूनिट्स बंद हो गई हैं और बिजली उत्पादन घट गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर की बिजली बार बार जा रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि भारत के 135 करोड़ लोग आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह अंधेरे में रहने पर मजबूर हो सकते हैं। हमारे न्यूज चैनल से लगातार न्यूज दे रहे हैं कि कोल शॉर्टेज की वजह से ब्लैकआउट देखने को मिला भारत के कुछ स्टेट्स में। और हाल फिलहाल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स के लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि अगर ये समस्या दूर जल्दी से नहीं होगी तो नेशनल कैपिटल जल्दी ही अंधेरे में आ जाएगी। अब दोस्तों माना जा रहा है कि 105 पावर प्लांट्स में सिर्फ 2 से 3 दिन का कोल स्टॉक ही है। अब सोचिए इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर मोर देन 60% थर्मल एनर्जी का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उस देश का सोचिए क्या हाल होगा अगर पावर प्लांट्स पूरी तरीके से बंद हो गए। कोविड-19 की वजह से वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा चोट लगा है। अब कोल क्राइसिस की वजह से भारत की कई सारी फैक्ट्रीज और कंपनीज पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर मीडिया और एक्सपर्ट्स की बात माने तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं जिसकी वजह से एक कोल क्राइसिस देखने को मिला। फर्स्ट मेजर रीजन है कि अबाउट 17% जंप देखने को मिला इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन में 2 महीने के अंदर। दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हैवी रेन की वजह से कोल के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन को हिट किया है। अब दोस्तों तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर 40% राइज देखने को मिला कोल के प्राइस में। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इंडोनेशिया का, जहां पर 2021 के ही मार्च महीने में $60 पर टन कोल बिकता था। कुछ ही महीनों में बढ़कर वो $200 पर टन हो गया। अब इतना ज़्यादा प्राइस में इंक्रीजमेंट होगा तो सोचे क्या हाल होगा इंडिया जैसी कंट्रीज़ का। चौथा जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इंपोर्ट लगातार इंडिया कम करती जा रही है। इंडिया में कोल मेनली साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से आता है और इंडिया लगातार अपने इंपोर्ट्स को कम करती जा रही है। पांचवा बड़ा कारण है दोस्तों कि पावर प्लांट्स की तरफ से डिमांड अधिक हो रहा है। लंबे लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रीज और कंपनियां बहुत तेज़ी से खुलना स्टार्ट हुई और बताया जा रहा है कि कंपनीज ने अपने लॉस को बराबर करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम सुनकर लग रहा होगा कि 100% इफेक्ट सही है, क्योंकि स्टेट्स की लगातार ये बात उठाने की वजह से 12 अक्टूबर को होम मिनिस्टर ने कोल मिनिस्टर के साथ साथ पावर मिनिस्टर से मीटिंग की। अब इस मीटिंग के बाद सबको लगने लगा कि वाकई में ये क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि होम मिनिस्टर खुद ही मीटिंग कर रहे थे इस मामले को लेकर। लेकिन दोस्तों इस मामले का एक दूसरा भी पहलू हमें सामने दिखाई दे रहा है। जब हमारे पावर मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या ये प्रॉब्लम वाकई में है तो उन्होंने कहा कि जानबूझ करके पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। ऐसा कोई संकट है नहीं। तो आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, आप तो देख रहे होंगे कहीं पर बिजली गई है? कहीं नहीं। ये साहब ये शगुफा है। इन लोग को और कोई काम है नहीं तो शगुफा करता है। और इसके साथ दोस्तों अगर हम डेटास देखें तो हमको पता चलता है कि 2020 के अप्रैल से सितंबर के महीने में 282 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन किया गया। और वहीं जब बात आती है 2021 की तो उन्हीं मंथ्स यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में 350 मिलियन टन कोल्स का प्रोडक्शन किया गया। यानी इंडिया में 14 to 15% कोल प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट देखने को मिला एक साल बाद। और इसके साथ दोस्तों अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और इसका डिमांड देखें तो हमको पता चलता है कि 2019 में 116 बिलियन यूनिट्स का डिमांड था, जो कि 2021 में 124 बिलियन यूनिट्स का डिमांड में बदल गया। यानी कि सिर्फ 6 to 7% डिमांड बढ़ा। अब दोस्तों इन डेटा से एक बात निकल कर सामने आती है कि कोल प्रोडक्शन में अगर 14 to 15% ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वहीं इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन एंड डिमांड में सिर्फ 6 to 7% का अगर डिमांड बढ़ा है तो इतनी बड़ी समस्या आनी ही नहीं चाहिए। और फिर भी अगर ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे सिस्टम में मैनेजमेंट करने की कमी है। दोस्तों सुदीप श्रीवास्तव एक पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार पे आरोप लगाते हुए कहा कि कॉमर्शियल कोल माइनिंग से जुड़ी हुई जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि कोल माइनिंग से जुड़ी हुई जो लॉज हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हों, जैसे कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ फॉरेस्ट से जुड़े हुए लॉज जो कि अधिक माइनिंग को रोकते हैं, इसके साथ हमारी इन्वायरमेंट को बचाते हुए हैं। 1957 में जब अधिकतर कोल माइंस प्राइवेट ऑनरशिप में थी तो गवर्नमेंट ने माइंस की ज़मीन को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ लेकर आया था, कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। 1957 में आए हुए इस एक्ट के अनुसार
कोई भी प्राइवेट कंपनी बिना मुआवजा दिए माइनिंग की ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकती। आपको बता दें कि पिछले ही सेशन में गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि इस एक्ट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। अब इस एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसी टाइम पे जो फॉर्म लॉज आए थे किसान उसका लगातार विरोध कर रहे थे। गवर्नमेंट लगातार एक प्रोटेस्ट का सामना कर रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने इस एक्ट को अमेंड नहीं किया। अब ये क्राइसिस झूठा है या सही है, इस लेवल की बात इसलिए भी आ जाती है क्योंकि पिछले ही साल गवर्नमेंट ने 38 कोल माइंस को प्राइवेट कर दिया था। आम आदमी पार्टी के एक जाने माने नेता संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाना चाहती है। इस वजह से इस क्राइसिस को खड़ा किया गया है। आपकी कुछ मदद इस मामले में इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने भी माइनिंग से इंजीनियरिंग की है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो ये कोयले की संकट की बात कही जा रही है, ये अपने आप में बेबुनियाद और हास्यास्पद बात है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का कोयला उत्पादन करने वाला देश है और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 की कंपनी है कोयला उत्पादन के मामले में। तो हिंदुस्तान में कोयले की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से कोल संकट की वजह से बिजली का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और मजाक वाली बात है। और मैं ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि ये संकट, कोयले का संकट, ये प्रायोजित संकट है, ये वास्तविक संकट नहीं है। कोयले की कमी हिंदुस्तान में हो गई और सरकार को बिल्कुल पता नहीं चल पाया। ये एक प्रायोजित संकट है जिसकी वजह से कुछ चंद कंपनियों को इसमें हजारों करोड़ का मुनाफा होगा। सुदीप श्रीवास्तव ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार लगातार जनता के बीच में डर बना रही है क्योंकि आसानी से कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 का अमेंडमेंट कर दिया जाए और सबको बताया जाए कि गवर्नमेंट के लिए ये लास्ट ऑप्शन था। अब दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं इस क्राइसिस से, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब के आम लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को फील किया। आम जनता भी कह रही कि पावर कट हो रहा है। अब दोस्तों ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वाकई में क्राइसिस है या फिर सरकार बस डर बनाने की कोशिश कर रही है जिससे पार्लियामेंट में इस एक्ट को अमेंडमेंट करने में आसानी हो। फिलहाल आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।